जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के सियासी गलियारों में भीषण घमासान मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटों के लिए आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। वहीं जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव के लिए बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने श्रीनगर सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत जम्मू कश्मीर के बीजेपी के तमाम नेता नामांकन के समय मौजूद थे। चुनाव की रणनीति, चुनाव की योजना तय की है और हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीते। जो जमींदोज कश्मीर में हो चुकी है, जिस पीडीपी को कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया, वो अब तालिबान और अफगानिस्तान के शब्दों पर अपनी जमीन खोज रही है। बड़ा ताज्जुब हो रही है। महबूबा मुफ्ती जी को बताइए कि बिजबिहाड़ा की बात करें, अफगानिस्तान तालिबान की बात करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से महबूबा मुफ्ती जी के पास कोई मैंडेट नहीं है। वो बैरुल अकामी मुद्दों पे बात करे, उसे बोलो बिजबिहाड़ा या शोपियां तक आप लिमिटेड हो, वहीं तक बात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नापाक अलायंस कभी भी यहाँ पे लोगों के हित में नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली रही है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धिक्कारा है। कांग्रेस को हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धक्का दिया है। आज भी कांग्रेस घुटनों के बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने नतमस्तक है, सजदा कर रही है कि हमें कोई एक सीट दो। बड़ी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी, अब्दुल्ला खानदान के किचन कैबिनेट में उस पार्टी का डिसीजन होता है कि इनका कैंडिडेट कौन होगा। 1975 में कांग्रेस की जब सरकार थी, तब भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से लाके इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। आज कैसे कांग्रेस एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनको कैंडिडेट मिलेगा, उनको इनकी सीट मिलेगी? ये बदकिस्मती है। कांग्रेस को मर्ज होना चाहिए। कांग्रेस खुद मुख्तियार कश्मीर में नहीं है। कांग्रेस अपना फैसला यहाँ पे नहीं कर सकती है, उमर अब्दुल्ला के मर्जी पे है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एनसी ने भी अपने चारों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबराय राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हैं और सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौथे उम्मीदवार यानी इमरान नबी डार ने आखिरी में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। Otherwise today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP. Because in 3 out of the 4 elections, there are candidates against the BJP. Now let's see what people do. वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफर को ठुकरा दिया। राज्य के कांग्रेस प्रमुख तारिक कर्रा ने कहा कि कांग्रेस जीत सुनिश्चित करने वाली सीट से चुनाव लड़ना चाहती है, मगर उसे ऐसी सीट मिल रही है जो चुनाव में फंस सकती है। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सीटों के लिए विधानसभा के 90 विधायक मतदान करेंगे। विधानसभा में आंकड़ों के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है।
उसके सदन में 41 यानी 41 विधायक हैं और उसे 6 निर्दलीयों के अलावा कांग्रेस के 6 सदस्यों का समर्थन हासिल है। राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन आने के बाद में जिस तरह की नोटिफिकेशन सामने आई है, ये 3 नोटिफिकेशंस है। एक सिंगल सीट का नोटिफिकेशन है, एक सिंगल सीट 2 नंबर पर है, वो भी नोटिफिकेशन है, तीसरी नोटिफिकेशन 2 सीटों के लिए है। तो कुल मिलाकर 4 सीटें फिलअप करने की बात थी। तो हमने पहले ही कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के टाइम पर भी इफ़ाम तफहूम लीडरशिप का नहीं हुआ और कांग्रेस ने ऑप्ट किया उस वक्त हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं जाएंगे जब तक कोई ब्रॉड डिस्कशन ना हो कोलिशन का। ये कोलिशन सिर्फ एक मिनिस्टर बनने के लिए नहीं बना है, ये कोलिशन लोगों के जो मसाइल है, लोगों के जो इश्यूज़ है, उनको डिलिब्रेशन होने के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद साल भर में भी कोई कोलिशन का आपस में जो मेजर इश्यूज़ है उनको लेकर कोई डिलिब्रेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। अब राज्यसभा आई तो राज्यसभा में 4 सीटें हैं। कांग्रेस की विलिंगनेस थी कि हम एक सीट लड़े और वो एक सीट सेफ श्योर हो। तो सेफ श्योर में सीट नंबर 1, 2 और 3 इसमें एक सीट कांग्रेस को अलाउ की जाए ताकि हम अपना नॉमिनेशन दें और सीट को राज्यसभा में पहुंचा दें। वो हाईएस्ट लेवल से तो दिल्ली में कन्वे किया गया था कि कांग्रेस एक उम्मीदवार दे और सेफ सीट पर वो अप्लाई करे। जब मॉडलिटीज़ तय होने की बात आई उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया, बल्कि कन्वे किया कि कांग्रेस 4th सीट पर अपना उम्मीदवार डाल सकता था। तो 4th सीट को लेकर पहले ही कांग्रेस ने स्टैंड ले रखा था कि उस पर हम अपना उम्मीदवार नहीं डालेंगे, हम श्योर शॉट के लिए कैंडिडेट को डालेंगे जहां हमारे पास वाफिर मिकदार में, वाफिर तादाद में हमारे पास नंबर्स हो। वो चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एग्री नहीं किया। तो देयरफॉर कांग्रेस ने कल फैसला लिया कि हम 4th सीट के अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा मैंडेट लेकर हुकूमत को हेड कर रहा है, अगर वो कोलिशन पार्टनर्स को या लाइक माइंडेड इंडिविजुअल पार्टीज़ है, पीडीपी है, सजाद गनी लोन है, इंडिविजुअल हमारे एमएलएज है, उनको साथ बिठा करके तय करना चाहिए था। हमें ये भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 60 मेंबर जो नॉन बीजेपी है आज के दिन में 88 में, उनमें से एक भी मेंबर बीजेपी की ओर नहीं जाना चाहता, मगर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत थी बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ द कैंडिडेट। वो चीज़ नहीं हुआ। ऐसे में मतलब हवाई तीर मार के 4थी नंबर सीट पर आप लड़ो, तो ये जिम्मेदारी वक्त की चीफ मिनिस्टर की थी, जिनके साथ हर एमएलए की वाबस्तगी होती है, वो चाहे आज़ाद बन के आया हो, किसी छोटी पार्टी से बन के आया हो, इसमें वो कॉल ले सकता था। अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता तो शायद इशू नहीं बनता। अब वो चीज़ हुआ नहीं, तो ऐसे में कांग्रेस ने फैसला किया कि 4थी सीट पर हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे। अब आगे 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और जो बीजेपी के दावे है क्रॉस वोटिंग होगी। Apprehensions of horse trading and cross voting? नहीं, देखिए इस वक्त बीजेपी के घर के अंदर उनको अपने घर को हिफाजत करने की ज़रूरत है। इन 60 लोगों में मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कम से कम बीजेपी के कैंडिडेट को 60 वोटरों में 1 वोट भी नहीं जाएगा। बीजेपी के 28 विधायक हैं। आंकड़ों के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 और बीजेपी की 1 सीट पर जीत निश्चित मानी जा रही है। विधानसभा में महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के 3 विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने अभी समर्थन पर पत्ता नहीं खोला है।